मेरा नाम शिवम है और यह कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अगर यह कहानी मैं नहीं सुनाता तो शायद ही आप मेरी बात का यकीन करते कि क्या है उस खेत का सच। और गांव के बाहर एक पुराना खेत है जो सरसों का खेत, चारों तरफ झाड़ियाँ और बीच में एक सूखा कुआं और वहीं एक दूर पुराना पीपल का पेड़। दिन में तो वो खेत बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन रात में वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि कहते हैं कि कई साल पहले वहाँ एक औरत को जिंदा जला दिया था और किसी ने उस औरत को डायन कहा, किसी ने पागल, और उसके बाद से उस खेत में फसल तक नहीं होती। और मैं इन सब बातों पर हंसता रहता। पर एक दिन मुझे पैसों की जरूरत थी और खेत के मालिक ने मुझसे कहा कि शिवम, खेत की रखवाली करनी है और जानवर फसल खराब कर देते हैं। बस उस मालिक की बात सुनकर मेरी पहली रात, और मैं एक लाठी और मोबाइल लेकर खेत में चला जाता हूँ। तभी रात के करीबन 11 बज रहे थे। आसमान में बादल तो थे पर चांद आधा छिपा हुआ और पीपल के पेड़ से हवा टकरा रही थी। और मैं खुद से बस इतना ही कह रहा था, डरने की क्या बात है शिवा, भूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी रात के 12 बजते ही माहौल बदल सा गया और हवा अचानक से बंद हो गई और कीड़े मकोड़ों की आवाज तक नहीं आ रही थी। इतनी खामोशी जैसे दुनिया ने सांसें रोक ली हो। लेकिन तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है और मैं लकड़ी पर आग जगाए खेत के चारों तरफ देखा पर कुछ नहीं दिखा। लेकिन तभी अचानक कुएं से एक आवाज आई और यह आवाज सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे थे। और मैं जोर से कहने लगा, कौन है? और कोई जवाब नहीं। बस वही आवाज जैसे किसी औरत की टूटी हुई सांसें। और मैं खुद को समझाने लगा, हवा होगी शिवम, लेकिन मेरा दिल जानता है कि यह कोई हवा नहीं थी। लेकिन तभी रात के करीबन 1 बज रहे थे और पीपल के पेड़ के नीचे से वो झेलता हुआ दिखाई दिया और मैंने आँख की रोशनी वहाँ की तो उसे देखकर मेरा दिल कांप उठा। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो सफेद साड़ी पहने और पूरे चेहरे पर बाल बिखरे हुए और उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। और यह सब देखकर मेरी गले में आवाज तक अटक गई और वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उसका चेहरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे। और उसने बस मुझसे इतना ही कहा, मेरे खेत में क्या कर रहा है तू? और उसकी खौफनाक आवाज सुनकर मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम से गए थे और मैं बस वहीं खड़ा रहा। और वो आगे बढ़ी, लेकिन हर कदम के साथ फसल मुरझाने लगी थी। और उसने कहा कि यार, रात को कोई नहीं आता, पर तू क्यों आया है? क्यों आया है यहाँ? और यह आवाज सुनकर मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, मजबूरी।
और वो हंसने लगी, ऐसी हंसी जो इंसानों की नहीं थी। और हंसते हुए उसने कहा कि मैं भी मजबूरन यहीं चली थी, आगे नहीं बढ़ने दूंगी, कोई फसल नहीं होने दूंगी यहाँ। लेकिन तभी अचानक पूरे खेत में जलने की गंध आने लगी और मेरे कानों में उसकी चीख गूंजने लगी। और मैंने यह सब देखते हुए आंखें बंद कर ली। और जब आंख खुली तो वो मेरे बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा जला हुआ और चमड़ी लटक रही थी। और उसने देखते हुए मेरा गला पकड़ा और कहने लगी, जो भी यहाँ रात में आता है तो वो यहाँ से वापस नहीं जाता। और यह सब सुनकर मेरी सांसें रुकने लगी थी और मैं पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। लेकिन उस टाइम मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे और उसका चेहरा बदलने लगा था और वो पीछे हटने लगी थी। और उसने बस मुझ से इतना ही कहा, सूरज निकलने से पहले तो यहाँ से चला जा, नहीं तो तू यहीं रहेगा। और इतना कहने के बाद वो धुएं में बदल गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। और सुबह हुई तो मैं खेत के बाहर था। मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंचा और मेरे गले पर उंगलियों के निशान थे। और खेतों के बीचों बीच एक जलती हुई साड़ी पड़ी थी। और मैं उस दिन के बाद कभी भी उस खेत में नहीं गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती क्योंकि कभी कभी रात में मुझे आज भी वो आवाज़ें आती है और मुझे एहसास होता है कि वो मुझे खेत में बुलाना चाहती है। लेकिन आज भी शायद मैं उसका ही हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।